चैनल का अवार्ड सीपीआई की तरफ से हमको मिला है और यहाँ पे विश्व मोहन उसको ग्रहण करते हुए दिख रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका भरोसा और आपका प्यार हमको इसी तरह से मिलता रहेगा। आज बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं। एक शेयर मेरे को याद नहीं आ रहा बकायदा, एमसीएक्स आज वो टॉप गेनर बना, लेकिन मेरे को इतना ज़रूर याद है कि हमने कहा था कि एक बार 1850 से पार करेगा तो सीधा 2000 जाएगा, और आज में 1850 पार हुआ, सीधा का सीधा 2000 की तरफ बढ़ने वाला शेयर बन गया है। हम आपको चार्ट भी दिखाएंगे, इस पर डिस्कस भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो आपके लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। सबसे पहले लेकिन हम एक रिपोर्ट कार्ड ज़रूर आपको दिखा देते हैं जो हमारे पिछले मेहमान का है, फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर चर्चा करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है अजीत मिश्रा, उनसे हम करेंगे डिस्कस, लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। चंदनता पड़िया शुक्रवार को अमूमन हमारे मेहमान होते हैं, तो उनसे हम जो स्टॉक्स पता कर रहे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। हमने उनसे कहा भी था कि आपका रिपोर्ट कार्ड हम मंडे को दिखाएंगे। 4% आरबीएल बैंक से आपको मिला। इसके अलावा जायडस लाइफ साइंसेज बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन वहाँ से। मारुति 1.5%। आज सुबह एक फंडामेंटल एनालिस्ट हेमांग जानी बता के गए हैं कि 12,000 आएगा। एक रिपोर्ट आई कह रही 13,000 आएगा। तो अलग अलग है, लेकिन आपके पास करीब 10,000 450 पे हमने बताया और करीब 1.5% का गेन आपको यहाँ पे मिला होगा। इंडाइसिस को लेकर हमारा कोई व्यू पॉइंट नहीं था, और उसके अंदर बाकायदा हमने ये भी रखा था कि एक बार वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए या तो बाइंग ऑन डिप्स करना चाहिए। आपको ध्यान है, बाकायदा हमने ठप्पे लगवाए थे बाइंग ऑन डिप्स के, ये कहते हुए कि आपको हो सकता है 19,500 600 पे भी मिल जाए निफ्टी, और वो मिल रही है निफ्टी। आपको 500 550 600 वाली रेंज के अंदर ही इस समय निफ्टी आपको मिल भी सकता है। तो ऐसे कुछ एक और शेयर्स भी आज हम डिस्कस करेंगे अजीत सर से, और ज़रा समझेंगे क्या करना चाहिए। एक बार फटाफट से निफ्टी और बैंक निफ्टी लेके आइए, फ्यूचर्स वाली प्लेट, और फिर उसके बाद हम ज़रा जानेंगे अजीत सर से कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमको करना क्या है। अगर आप देखेंगे, वैसे कहने को ये एक्सपायरी का वीक है। कल मंगलवार फिर निफ्टी की एक्सपायरी, परसों बुधवार को छोड़ दें तो बृहस्पतिवार को दोनों बड़ी एक्सपायरी। इससे पहले बुधवार को बैंक निफ्टी की, बृहस्पतिवार को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, लेकिन बड़ी एक्सपायरी दोनों की कॉमन होती है। आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट देख पा रहे हैं, 7% ओपन इंटरेस्ट एडिशन तो दिख रहा है, लेकिन प्राइस में कोई एक्शन नहीं है। आप बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एडिशन जो देख पा रहे हैं 2% का है, लेकिन प्राइस में कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि प्राइस में एक्शन आना बाकी है। ये एक्शन कैसे आएगा, किस तरफ का आएगा, सिर्फ यही ध्यान रखना बाकी है अब आपको। तो इसलिए आज के सपोर्ट और आज के रेजिस्टेंस को काफ़ी गौर से फरमाइएगा। चलने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है, पावर चाहिए होती है, वो टिपिकल ओपन इंटरेस्ट में दिखती है। जो आप देख पा रहे हैं 7 और 2% का है, लेकिन प्राइस एक्शन कुछ नहीं है। तो इसका मतलब प्राइस एक्शन होगा ज़रूर। ये खाली तीर नहीं जाती, अमोघ तीर हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं निशाने पे लगेंगे। बस हमको ये चेक करना है कि कहाँ पे, यानी कि बाय में करें या फिर सेल में करें। अजीत सर, डाटा इंटरेस्टिंग है। एक्सपायरी से पहले कॉन्ट्रैक्ट थोड़े लाइट हैं, इससे पहले टूटे हुए भी हैं, मेगा सपोर्ट एरिया पे भी हैं, जिससे सपोर्ट को हम पहले रेजिस्टेंस मानते थे, वो सपोर्ट है। बस मेरे को आपसे ये पता करना है, जो स्विंग आएगा वो बड़ा आएगा कि छोटा होगा, और स्विंग ऊपर का होगा कि नीचे का। जी, तो डिम्पी देखिए, जैसा आप बता रहे थे दर्शकों को भी 5वां दिन लगातार गिरावट का। देखिए, इससे पहले भी डिम्पी हमने देखा है कि मार्केट में जो ये ट्रेंड है इसमें करेक्शंस आई हैं, बट लार्जली आपने देखा होगा कि प्राइस वाइज कम होती थी। खासतौर से निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम वाइज हम ज़्यादा करेक्शन देते थे, मतलब बहुत कैजुअल डिक्लाइन आता था। इस लास्ट वीक के डिक्लाइन में एक चीज़ डिफरेंट क्या रही है कि आपने नए हाई बनाने के बाद, नए रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद डिक्लाइन थोड़ा सा शार्प रहा है। करीब 2.5% से ज़्यादा ही कट थे आपके लास्ट वीक में। जो 19,200 से लेकर 20,200 का जो मूव था आपका निफ्टी का, उसका मोर देन 50% आपने रिट्रेस कर दिया। तो टेक्निकली जब रिट्रेसमेंट प्राइस वाइज आप पूरी कर देते हैं 50% से या 50% से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं दोबारा से बेयर्स हावी होना शुरू हो जाते हैं। और वही मार्केट में दिख भी रहा है कि डिस्पाइट ओवरसोल्ड पोजीशन, इंट्राडे पे भी आप रिस्पाइट नहीं देख रहे हैं, रिबाउंड नहीं देख रहे हैं। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से, जैसे आपने भी बोला कि एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी है, रिबाउंड की पॉसिबिलिटी है 19,580। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है तब तक मेरे हिसाब से 750 से लेकर 800 तक का लेवल पॉसिबल है कि इंडेक्स में दिख जाएगा।
बट कैश के लिए बाय करें तो देखिए वो मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रेंड इस तरीके से अभी डिटरेट हुआ है। बैंकिंग में अपने रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद करेक्शन देखने को मिल रहा है, अपना ऑलमोस्ट डबल टॉप बना है। तो ये फैक्टर थोड़ा सा मुझे कह रहे हैं कि कॉशन रखने की जरूरत है इंडेक्स में। तो इंडेक्स में मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा अवॉइड ही करें आप, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और हायर लेवल्स पे करीब 750 से 800 का जोन मिलता है, तो वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये बात ठीक है कि थोड़ा प्रेशर नहीं है मार्केट में। ये बात भी ठीक है कि मार्केट को ऊपर आना है, एक छोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन क्या वो पुल बैक कई लोगों के लिए क्या बहुत बढ़िया प्रॉफिट लेके आएगा? तो उसका जवाब है ना। 19,800 के नीचे अभी तक जो भी पुल बैक आएगा वो सारा एक कमज़ोर पुल बैक के तौर पर देखा जाएगा। क्या पुल बैक आ सकता है? हाँ, रिस्क रिवॉर्ड ये कहता है कि पुल बैक आ सकता है। क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक होगा, वापस 20,000 पहुंचा देगा? उसका जवाब है ना। तो जो आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, उसको हम सीधा सीधा सपाट सपाट बता रहे हैं आपको। अब आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको जस्टिफाई करता है, आप कहते हैं मेरे को इंडेक्स लेना है, मैं ले सकता हूं, तो फिर आप ये वाला स्टॉप लॉस लगा लो 580। मैं थोड़ा बोलूँगा इसको, और भी मैं सर से परमिशन ले लेता हूँ, इसको ड्रैग करना आप 550 तक ले जाओ। और अगर आपको ऐसा लग नहीं मैं तो रोल ओवर कॉस्ट भी बियर कर लूँगा, तो फिर 500 भी ले जाओ। तो पुल बैक आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाँ तो है, लेकिन पुल बैक आएगा कहाँ तक? वो 750 तक फिजल यानी कि ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पुल बैक कब आएगा? जब आपकी क्लोजिंग चाहिए, और क्लोजिंग 19,800 के ऊपर चाहिए, और वो भी ठीक एक्सपायरी से पहले चाहिए हमको। एक्सपायरी के बाद आए तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपकी तो रोल ओवर कॉस्ट लग जाएगी। तो इसलिए आप होल्ड करके रखें। छोटे छोटा एक्सपेरिमेंट करना आप करो, आपको मना नहीं है, लेकिन बड़ा पैसा आ जाएगा मेरे 4 लॉट से मैं 200 पॉइंट 500 पॉइंट निफ्टी कमा जाऊंगा, ऐसा लग नहीं रहा। एक बार बैंक निफ्टी पर भी यही व्यू है। सर एक बार बैंक निफ्टी के भी लेवल्स के हिसाब से आप बता देंगे? चार्ट स्क्रीन पे दिखा देते हैं। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए इसमें जो काफी टाइम से हम यही देख रहे हैं कि अंडर परफॉर्मेंस है। बीच बीच में कोशिश करता है कि उसको कवर अप करने की। बट सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स उन्हीं में एक मिक्स ट्रेंड चल रहा था, जहाँ पे कि एचडीएफसी, कोटक अंडर परफॉर्म कर रहे थे, एक्सिस आईसीआईसीआई पॉजिटिवली होल्ड कर रहे थे। अब ये सारे अलाइंड है। केवल पीएसयू को अगर हटा दें तो आपको पूरा स्पेस दिखेगा एक साइड अलाइन, नेगेटिव साइड पे। तो ये देखते हुए बैंकिंग में मुझे लगता है कि इंडेक्स में तो दिख रहा है कि 44, 200, 250 के पास एक सपोर्ट है। आपका 100 ईएम में कोइंसाइड करता है, एक ट्रेंड लाइन भी बेसिकली आप ड्रॉ कर सकते हैं। वो भी सपोर्ट आपको इसी रेंज में दिखाएगा। बट अगेन मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी बैंकिंग में, तो यहाँ तो डेफिनेटली आपको रीबाउंड को कोशिश करना है। यहाँ पे भी सेल की अपॉर्चुनिटी 45,000 जब तक आप क्रॉस करके सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कोई रिकवरी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक रहिए बैंकिंग स्पेस में इंस्टेड ऑफ इंडेक्स को। तो निफ्टी में तो आप देख सकते हैं एक रिबाउंड प्ले करने के लिए, बट बैंकिंग मेरे हिसाब से बेटर है कि आप उसको अवॉइड करें। ठीक है, बैंक निफ्टी को बिल्कुल अवॉइड भी किया जा सकता है। एक हम लाइन हमने चार्ट में ड्रॉ भी की हुई है, वो 45,000 की है। एक्चुअली वो ब्रेकडाउन हुआ है। जब तक वो हील नहीं होता, ठीक नहीं होता, उसके ऊपर नहीं आते, तब तक काम बनेगा नहीं। सुबह भी हमने आपको बताया था कि जब तक आप 45,000 नहीं लाओगे ना, एक्सपायरी से 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। इसको ठीक करना, हील करना बहुत ज़रूरी है। ये वो लाइन है, इस लाइन के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि 45,000 का है। इसको हील कीजिए, हो सकता है फिर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ जाए, नहीं तो प्रेशर बरकरार रहेगा। अवॉइड बैंक निफ्टी। निफ्टी के अंदर सिर्फ होल्ड है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सीधा सीधा शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हैं, एक तो बजाज फिनसर्व और दूसरा डालमिया भारत, जहाँ पे आज खरीदारी हो रही है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है और प्राइस एक्शन भी ठीक है, 2% है। सर जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, बजाज फिनसर्व और डालमिया भारत। डिम्पी, ये बजाज फाइनेंस में काफ़ी अच्छा एक्शन है। बजाज फाइनेंस ने तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वीकली भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मुझे लगता है कि एक रिकवरी वो, या फिर कह लीजिए कैचअप मूव आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बिकॉज अभी तक कुछ खास रिकवरी देखने को मिली नहीं है। एक शॉर्ट टर्म पिवट फॉर्म हुआ है शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास, तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। तो यहाँ पे आप 1550 या 1545 का एक स्टॉप लॉस रखें।
और ऊपर पे करीब 1650 1680 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। डालमिया भारत और दूसरे कुछ एक सीमेंट काउंटर्स मॉर्निंग में से काफी अच्छा ट्रैक्शन है। डालमिया भारत वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स है, अभी हाल फिलहाल में रिकॉर्ड हाई बने थे, रिट्रेसमेंट भी हुआ तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस तक हुआ, वहीं से रिकवरी आ रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। 2240 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप होना चाहिए इस पोजीशन में। ये शायद हो सकता है आपको 1-2 दिन लग जाए इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट रिकवरी के बाद 1-2 दिन का पॉज हो सकता है, उसके बाद फिर दोबारा से आपको रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड दिखे। तो अगर 3-4 दिन का व्यू है तो डेफिनेटली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं 2240 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 2425 के टारगेट के लिए। ठीक है, दोनों शेयर पास हुए, 2425 का एक टारगेट और आप इसमें एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। बजाज फिनसर्व भी लेवल्स नोट कर लें, दोनों शेयर पास हैं, दोनों के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन डालमिया भारत को थोड़ा समय देना पड़ सकता है। बस ये राइडर भी आपके सामने हम डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं सर। एक IRCTC है और दूसरा है कोरोमंडल इंटरनेशनल। सर इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो। एक्चुअली में फर्टिलाइजर बाइंग तो है, लेकिन मेरे को खुशी नहीं हो रही। एक्सपायरी के सामने इनमें 1-1% का मूव आ रहा है ना, तो मज़ा नहीं आ रहा। कम से कम 3-3, 4-4% का स्विंग आना चाहिए था। एक बार दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर, IRCTC और कोरोमंडल। तो डिम्पी देखिए, IRCTC काफी लंबे कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट करीब 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन एंड हुआ था अगस्त मंथ में, जहां से फिर आपने देखा था स्टॉक करीब 650 से 750 प्लस तक के लेवल्स देखने को मिले। एक रिट्रेसमेंट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट करने के बाद, बट आप डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको एक डिस्टॉर्टेड हैंड शोल्डर नजर आएगा, जिसका नेकलाइन एरिया था करीब 660 के अराउंड पे, जिसको रीटेस्ट करके ये रिकवरी दिख रही है। तो लेवल ऑफ रिकवरी और क्वांटम ये दोनों ही अलाइंड है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये मूव एक्सटेंड होना चाहिए, करीब 715 तक के लेवल, 720 तक के लेवल पॉसिबल हैं। बट यहाँ पे क्योंकि 4% का मूव ऑलरेडी आ चुका है, मेरे हिसाब से थोड़ा डिप मिलता है अगर आपको, तो वो ज्यादा अच्छा बाइंग होगा। करीब 680 के अराउंड पे अगर आपको मिलता है तो वो अच्छा बाय होगा। 670 का स्टॉप लॉस रहेगा, 710 720 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। ठीक है सर, कोरोमंडल छोड़ दे। मंडल सॉरी, देखिए ये वन ऑफ द बेस्ट काउंटर है फर्टिलाइजर स्पेस में, क्योंकि एक तो ये अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है, तो इट्स क्लियरली शोज द आउट परफॉर्मेंस। बट अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से रिकॉर्ड हाइस के पास आके थोड़ा कंसोलिडेट करने का इसका चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, कंसिडरिंग जो कैंडल्स फॉर्म हुई हैं अभी रिकॉर्ड हाइस पे। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में देखिए रेंज बाउंड दिखेगा आपको, एक बार 1120 1130 के लेवल दिखा सकता है। वहीं पे आके दोबारा से आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास है तो आपको बुक करना चाहिए प्रॉफिट ऑन द हायर लेवल्स, अवॉइड अभी फ्रेश बाइंग जब तक कि एक बार दोबारा आपको 1080 1070 के लेवल्स पे नहीं मिले। ठीक है, 3 शेयर हमारे पास हो गए हैं। एक तो IRCTC जो शॉर्ट कवरिंग का शेयर है, डालमिया भारत और बजाज फिनसर्व। इससे पहले 2 शेयर हमने आपको और बता दिए थे। तेज़ी यहाँ पे हो गई है ख़त्म। अब जरा मंदी वाले शेयर सामने लेके आइए स्क्रीन पर। सर SBI लाइफ और एक श्रीराम फाइनेंस है जो शॉर्ट के 2 शेयर्स हैं। एक बार जरा दोनों को चेक करना, आपके पास कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइएगा। SBI लाइफ और श्रीराम फाइनेंस। देखिए डिम्पी, श्रीराम फाइनेंस तो अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास ही इसको हक करके चल रहा है, काफी टाइम हो गया है इसको, बहुत ग्रेजुअल मूव है। प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, बट क्योंकि रिकॉर्ड हाइस पे है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग के केस में अगर आपको दोबारा से 1800 से 1750 का जोन दिखेगा तो आपको बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आएगी। तो अगर आपके पास है आप प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि रेंज में ही रहेगा, तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। SBI लाइफ में ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब आप 1380 से इसमें दिख रहे हैं कि गिरावट आते हुए। ये आपको बाउंस मिलता है अगर 1320 1325 का शॉर्ट करने के लिए, तो एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 1340 आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1280 तक के टारगेट्स के लिए, बट एट करंट लेवल्स अभी ना करें, वेट करिए एक रीबाउंड का, तभी आप शॉर्ट करें। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आता है तो आपका शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती हैं। तो SBI लाइफ में कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। बाकायदा एक शेयर तुम्हारा गिर ही गया जो शॉर्ट के अंदर हमने आपके सामने रखा था, वो श्रीराम फाइनेंस, उसके अंदर ट्रेड ही नहीं है। SBI लाइफ में कंडीशनल ट्रेड हो गया। 1320 के आसपास आपको मिल जाए तो फिर शेड कीजिए, नहीं ऊपर ऊपर जाए थोड़ा फिर शॉर्ट कीजिए। 1280 तब आपका टारगेट बनेगा, 1340 तब आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए इस समय ना माने इसको,
नहीं तो आपका रिस्क और बहुत ही ख़राब होगा। ठीक, अब आ जाते हैं जरा अनवाइंडिंग के 2 शेयर सर से और चेक करवा लेते हैं। सर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और एक इंडिया मार्ट, ये एक्सपायरी से पहले थोड़ी अनवाइंडिंग हो रही है, दोनों शेयर्स में जरा चेक कर लीजिए। देखिए एचएएल तो डेफिनेटली डिम्पी मुझे दिख रहा है कि जस्ट जैसे मैं बता रहा था श्रीराम के केस में कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को हक करके चल रहा था, तो अब वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे नेगेट हो रही है। ये पिछले 2 दिनों से 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया है इसने इस तरीके से और रिबाउंड नहीं आया है उसके बाद, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ओवरडन हो चुका है इस स्पेस में और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बट अभी भी मैं कहूँगा शॉर्टिंग के बदले प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचें। 3770 मेरे हिसाब से एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आपको अनवाइंड कर देने चाहिए, या फिर एक रीबाउंड आता है करीब 3950 60 के लेवल्स पे, वहां पे भी आपको इसी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा स्टॉक डिम्पी, कैन यू प्लीज शेयर द नेम अगेन? सर इंडिया मार्ट था, इंडिया मार्ट। हाँ, इंडिया मार्ट देखिए इसमें भी काफी अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। चार्ट से इंडिकेट कर रहे हैं कि 100 ईएमए के पास जो यार इसने टेस्ट किया है, इसके बाद एक रिस्पाइट, एक रीबाउंड की पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कंडीशनल शॉर्ट, कि अगर आपको बाउंस मिलता है 3050 3070 के बीच में, वहां पे आप शॉर्ट के लिए देखें, नॉट एट द करंट लेवल। और उस केस में 3100 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 2540 2940 के नीचे पॉसिबिलिटी है कि ग्रेजुअली ये आपको 2800 के लेवल्स भी दिखा दे। ठीक है, डन। सर अब आपकी ट्रेडिंग कॉल, हमने जो पूछना था पूछ लिया आपसे। डिम्पी देखिए जिस तरीके से मार्केट का टोन है, मेरे हिसाब से दोनों साइड पे पोजीशन अलाइन करके रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक जैसे हमने बात की कि ज्यादा रहने में समझदारी है। पॉजिटिव साइड पे भी ट्रेड अभी मिल रहे हैं, तो फार्मा स्पेस में से ग्रैनुअल्स जहां पे कि काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक ग्रेजुअली अपने हायर हाइज बना रहा है। डेली चार्ट पे प्रीवियस स्विंग हाई को भी इसने ऑफलेट क्रॉस किया है। और एज अ डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है ऑफलेट, तो यहाँ पे 348 तक के लेवल्स हमको दिख रहे हैं नियर टाइम में टेस्ट होते हुए। इसको आप 331 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। शॉर्टिंग साइड पे मेटल स्पेस में से वीकेस्ट काउंटर जो है अभी वीईडीएल, यहाँ मुझे लगता है कि नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहेगी। नियर टर्म में करीब 212 200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं 229 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, वैसे तो हमने आपसे शेयर पता करने थे, पता कर लिए, सारे पूछ लिए, लेकिन मेरे पास अभी भी समय है, तो मैं आपसे ना थोड़ा राइडर लेते हुए 2 शेयर ज़रूर पता करूँगा। आज सुबह हमने एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में जिक्र किया था कि ब्रेकआउट कैंडिडेट है। ये कुछ एमसीएक्स जैसी फीलिंग लेके आ रहा है हमको। एमसीएक्स ने थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही पार किया एक ही दिन में 8% दिया, और हमें लग रहा है ठीक है एक्सपायरी से पहले बीकेटी यानी कि बालकृष्ण भी ऐसे ही कर सकता है। एक बार ज़रा सर चेक करेंगे। डिम्पी देखिए ये मेरे रडार पे भी है काफी टाइम से। पिछले 2 साल का कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से एंड होने वाला है जल्दी ही। आप 2021 सितंबर के अगर हाइस को देखेंगे तो करीब 2618 के लेवल्स थे। आप ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के पास आप पहुंच चुके हैं। अच्छी बात ये हुई है डिम्पी की जो लास्ट कंसोलिडेशन हुआ है, लास्ट लेग ऑफ कंसोलिडेशन हुआ है, इसमें हायर बेस फॉर्म हुआ है। करीब 2300 से लेकर 2550 का जो हायर बेस है वो फॉर्म हुआ है, अब उसके ब्रेकआउट के पास है। तो ये सारे फैक्टर इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, शायद कि ये 1-2 दिन ना चले, 4-5 दिन ना चले, पर जब भी मूव आएगा तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रांग मूव। तो डेफिनेटली आप पोजिशनल के हिसाब से आप डेफिनेटली इसको प्ले कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको 2440 करीब 100 पॉइंट नीचे का आपका स्टॉप रहेगा, क्योंकि हम बड़े टारगेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2620 के ऊपर करीब 2850 से लेकर 2900 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं इसमें। ओके ठीक है, यानी कि आपकी नज़र भी शेयर पे है, आप ये स्टॉप लॉस टारगेट भी इसके अंदर दे रहे हैं। बीकेटी ज़रूर ध्यान रखिएगा, टिपिकली एक्सपायरी से पहले चलने वाला शेयर है। आज देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक मोमेंटम अच्छा बन सकता है। अजी सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जितने भी सौदे आज आपने बताए हैं उन सभी सौदों का रिपोर्ट कार्ड हम कल आपको दिखाएंगे, लेकिन लास्ट में चलते चलते मैं 2 शेयर आपको और नोटिस करा देता हूँ। आज सुबह हमने भी आपको दिए थे डेरिवेटिव्स के, पहला दिया था नेस्ले और दूसरा दिया था ग्रैंडलेस, और ये कहते हुए कि ये दोनों थोड़े एग्रेसिव कम डिफेंसिव शेयर हैं। दोनों ने स्पीड पकड़ी है। अब आप देखेंगे शायद क्लोजिंग में ये दोनों आपके काफ़ी काम आ जाएं, ग्रैंडलेस और नेस्ले, इस पर भी ध्यान रखिएगा। और DCW अगले कार्यक्रम में आपको डिस्कस करके और बताएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।